हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर और एसटीईटी कंप्यूटर के लिए ये क्लासेस है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम इज मोस्ट एप्रोप्रिएट टू कैरी डेटा इन ए कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज एक्सपोज टू इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंसेस। यानी कि किस तरह का ट्रांसमिशन मीडियम जो है वो ज़्यादा एप्रोप्रिएट है डेटा को कैरी करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क में, जो कि इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस के जो है एक्सपोज होता है। ऑप्शन ए है अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर, ऑप्शन बी है ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्शन सी है कोएक्सियल केबल, ऑप्शन डी है माइक्रोवेव। करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्टिकल फाइबर। करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्टिकल फाइबर। यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क में जो है डेटा कैरी करने के लिए सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट ट्रांसमिशन मीडियम जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क में जो है वो ऑप्टिकल फाइबर है, जो कि इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस के एक्सपोज भी होता है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखा गया है, ऑप्टिकल फाइबर इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ट्रांसमिशन मोड फॉर कैरिंग डाटा इन ए कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज एक्सपोज टू इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस। ऑप्टिकल फाइबर इज इम्यून टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस। ठीक है, तो ट्रांसमिशन मीडियम में जो है ऑप्टिकल फाइबर जो है सबसे बेस्ट एप्रोप्रिएट ट्रांसमिशन मीडियम होता है डेटा को कैरी करने के लिए। ओके, और ऑप्टिकल फाइबर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस और रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस को भी जो है यूज करता है। ऑप्टिकल फाइबर इज मेड फ्रॉम ग्लास और प्लास्टिक। ऑप्टिकल फाइबर जो है वह या तो ग्लास से बना होता है या फिर प्लास्टिक से बना होता है। ठीक है, it transmit data faster than conventional cable because it sends data as light instead of an electric signal। और ये जो ऑप्टिकल फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर केबल है, ये डाटा को जो है बहुत ही फास्टर ट्रांसमिट करता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि इट सेंड्स डेटा एज ए लाइट, ये डेटा को लाइट के माध्यम में भेजता है, न कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल के माध्यम में। ओके, In telecommunication, optical fiber has replaced copper wire in long distance telephone lines। और टेलीकम्युनिकेशन में जो है ऑप्टिकल वायर हैज रिप्लेस्ड कॉपर वायर। ऑप्टिकल फाइबर जो है वो कॉपर वायर को रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कलेक्शन ऑफ हाइपर लिंक्ड डॉक्यूमेंट्स ऑन द इंटरनेट फॉर्म्स द। ए कलेक्शन ऑफ हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट्स ऑन द इंटरनेट फॉर्म्स द। तो इंटरनेट पर जो है हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट्स के जो कलेक्शन होते हैं वो क्या फॉर्म करता है? इंटरनेट पर जो है एक हाइपरलिंक कलेक्शन का जो डॉक्यूमेंट होता है वो क्या फॉर्म करता है? ऑप्शन ए है वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW, ऑप्शन बी है ईमेल सिस्टम, ऑप्शन सी है मेलिंग लिस्ट, ऑप्शन डी है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW। ओके, तो इंटरनेट पर जो है हाइपर लिंक डॉक्यूमेंट के जो भी कलेक्शन होते हैं वो जो है वर्ल्ड वाइड वेब जो है बनाता है। ठीक है, ए कलेक्शन ऑफ हाइपर लिंक्ड डॉक्यूमेंट्स ऑन द इंटरनेट फॉर्म्स द वर्ल्ड वाइड वेब। द WWW इज ए नेटवर्क ऑफ सर्वर दैट अलाउज यूजर टू एक्सेस डॉक्यूमेंट एंड अदर रिसोर्सेज। तो हाइपर लिंक डॉक्यूमेंट के जो कलेक्शन होते हैं इंटरनेट पे वो जो है WWW फॉर्म करता है यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब बनाता है। और ये WWW जो है ये जो है सर्वर का एक नेटवर्क है जो कि यूजर को अलाउ करता है कि वो डॉक्यूमेंट और अदर रिसोर्सेज को जो है एक्सेस कर सके। यूजर्स कैन एक्सेस वेब रिसोर्सेज यूजिंग HTTP और HTTPS विच आर इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। और यूजर जो है इस वेब रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है
HTTP प्रोटोकॉल या फिर HTTPS प्रोटोकॉल के द्वारा, जो कि इंटरनेट का ही प्रोटोकॉल है। अब है द लोकेशन ऑफ ए रिसोर्स ऑन द इंटरनेट इज गिवन बाय इट्स। द लोकेशन ऑफ ए रिसोर्स ऑन द इंटरनेट इज गिवन बाय इट्स। ठीक है, तो इंटरनेट पे जो है किसी भी लोकेशन का रिसोर्स जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है। द लोकेशन ऑफ ए रिसोर्स ऑन द इंटरनेट इज गिवन बाय। इंटरनेट पर जो है किसी भी लोकेशन का रिसोर्स जो है, ठीक है, रिसोर्स लोकेशन ऑफ ए रिसोर्स, किसी भी रिसोर्स का लोकेशन जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन ए है प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी है URL, ऑप्शन सी है ईमेल एड्रेस, ऑप्शन डी है ICQ। तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों URL, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले तो URL का फुल फॉर्म जान लीजिए। URL का फुल फॉर्म जो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। द लोकेशन ऑफ ए रिसोर्स ऑन द इंटरनेट इज गिवन बाय इट्स URL। और इंटरनेट पे जो है किसी भी रिसोर्स का लोकेशन जो है उसके URL के द्वारा ही दिया जाता है, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के द्वारा ही दिया जाता है। ए URL इज ऑल्सो नोन एज वेब एड्रेस। URL को जो है वेब एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। URL को जो है वेब एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है एक URL एड्रेस है। HTTPS जो है ये आपका प्रोटोकॉल है। www.example.com जो है ये आपका डोमेन नेम है। इमेजेस जो है ये पाथ का नेम है। फोटो.jpg जो है JPG जो है ये फाइल का नेम है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के बारे में। अब आगे आया जाए। A URL is a unique identifier that tells a web browser how to find a resource on the internet। URL जो है एक यूनिक आइडेंटिफायर है जो कि वेब ब्राउज़र को बताता है कि इंटरनेट पर जो है किसी भी रिसोर्स को कैसे फाउंड करना है। URL is made of multiple parts including a protocol and domain name। URL जो है मल्टीपल पार्ट से बने होते हैं जिसमें कि आपका प्रोटोकॉल भी इंक्लूडेड रहता है और डोमेन नेम भी। URL used to access resources like HTML pages, images and CSS documents। URL जो है रिसोर्स एक्सेस करता है जैसे कि HTML पेज हो गया, इमेज हो गया और CSS डॉक्यूमेंट्स हो गया। ठीक है, और जितने भी URL होते हैं सबके जो है एक अपने यूनिक रिसोर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म HTTP स्टैंड्स फॉर। द टर्म HTTP स्टैंड्स फॉर, ये जो टर्म है HTTP इसका फुल फॉर्म क्या होगा वो पूछ रहा है। ये जो टर्म है HTTP इसका फुल फॉर्म क्या होगा वो पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है दोस्तों हाइपर टर्मिनल ट्रेसिंग प्रोग्राम। ऑप्शन ए है हाइपर टर्मिनल ट्रेसिंग प्रोग्राम। ऑप्शन बी है हाइपर टेक्स्ट ट्रेसिंग प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन डी है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है HTTP का जो है फुल फॉर्म होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्रॉक्सी सर्वर इज यूज्ड एज द कंप्यूटर। ए प्रॉक्सी सर्वर इज यूज्ड एज द कंप्यूटर। ऑप्शन ए है विथ एक्सटर्नल एक्सेस। ऑप्शन बी है एक्टिंग एज ए बैकअप। ऑप्शन सी है परफॉर्मिंग फाइल हैंडलिंग। ऑप्शन डी है एक्सेसिंग यूजर परमिशन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों विथ एक्सटर्नल एक्सेस। ठीक है, प्रॉक्सी सर्वर जो है एक्सटर्नल एक्सेस के तौर पे जो है यूज होता है। कंप्यूटर में
प्रॉक्सी सर्वर जो है एक्सटर्नल एक्सेस के तौर पे जो है यूज होता है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे HTTP के बारे में ज़रा देखें। HTTP का फुल फॉर्म जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। HTTP का फुल फॉर्म जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। इट इज ए सेट ऑफ रूल्स that govern how web browsers and server communicate to display web pages। और HTTP जो है एक सेट ऑफ रूल्स है जो कि बताता है वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर जो है आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं वेब पेजेज को डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, ये जो है एक सेट ऑफ रूल्स है जो कि बताता है वेब ब्राउज़र और सर्वर जो है कैसे कम्युनिकेट करते हैं वेब पेजेज को डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, और है HTTP इज द बेसिस ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। और HTTP जो है ये जो है वर्ल्ड वाइड वेब का ही जो है एक बेसिस है। ठीक है, तो HTTP कनेक्शन में होता क्या है, क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, फिर सर्वर जो है क्लाइंट को रिस्पॉन्स करता है। HTTP कनेक्शन कैसे बनता है, तो क्लाइंट जो है सर्वर को रिक्वेस्ट करता है और फिर सर्वर रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, तो यही जो है आपका HTTP कनेक्शन है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कनेक्शन। तो HTTP कैसे काम करता है ये तो बता ही दिए। ए यूजर्स वेब ब्राउज़र सेंड्स ए रिक्वेस्ट टू ए सर्वर फॉर वेब पेज। यूजर्स का वेब ब्राउज़र जो है सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करता है वेब पेज के लिए। द सर्वर रेस्पॉन्ड्स विद द रिक्वेस्टेड पेज। और सर्वर जो है रिक्वेस्टेड पेज से जो है रेस्पॉन्ड करता है। द वेब ब्राउज़र डिस्प्लेज द वेब पेज बाय पीसिंग टुगेदर द सब डॉक्यूमेंट्स इन द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेस। और वेब ब्राउज़र जो है डिस्प्ले करता है वेब पेज को बाय पीसिंग टुगेदर द सब डॉक्यूमेंट्स, जो भी सब डॉक्यूमेंट्स हैं उसको टुगेदर जो है पीसिंग कर देता है। ठीक है, इन द रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स में। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे याद रखना है HTTP कनेक्शन जो है कैसे काम करता है। तो यूजर जो है सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है वेब पेज के लिए और सर्वर जो है देन रिस्पॉन्स करता है। यही जो है आपका HTTP कनेक्शन है। आगे आया जाए, हाँ, मोस्ट ऑफ वेबसाइट URL स्टार्ट विथ HTTP या HTTPS। ज़्यादातर URL जो है वेबसाइट के वो स्टार्ट होते हैं, ज़्यादातर वेबसाइट के यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो हैं वह या तो HTTP से स्टार्ट होते हैं वह HTTPS से स्टार्ट होते हैं। इफ़ ए URL इज टाइप्ड इनकरेक्टली, अगर URL जो है अगर वो इनकरेक्टली टाइप हो जाता है, ठीक है, या फिर सर्वर डाउन हो जाता है तो एक HTTP एरर जो है अकर हो जाएगा। अगर URL जो है इनकरेक्टली टाइप हो जाता है या फिर सर्वर डाउन हो जाता है तो एक HTTP एरर जो है वो अकर हो जाएगा। अब HTTP और मल्टीमीडिया के बारे में है। HTTP अलाउज फॉर द ट्रांसफर ऑफ मल्टीमीडिया फाइल सच एज इमेज, साउंड एंड वीडियो। और ये HTTP जो है वो आपको अलाउ करता है मल्टीमीडिया फाइल को भी ट्रांसफ़र करने के लिए, जैसे कि इमेज हो गया, साउंड हो गया, वीडियो हो गया। याद रखना है दोस्तों, HTTP जो है वो आपको अलाउ करता है कि आप मल्टीमीडिया फाइल को भी ट्रांसफ़र कर सकें, जैसे कि इमेज हो गया, साउंड हो गया, वीडियो हो गया। यही तो दोस्तों फ़ायदा है डिस्कशन का। एक क्वेश्चन आता है उससे रिलेटेड बहुत सारे बातें डिस्कस हो जाती है और मैं अपने सेशन में डिस्कशन रखूँगा ही दोस्तों। ठीक है, क्योंकि डिस्कशन बहुत ही आवश्यक है। बिना डिस्कशन के तो सिर्फ MCQ कर लेने से क्या ही फायदा होगा। ठीक है, अब है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड ब्रीच द इंटीग्रिटी ऑफ ए सिस्टम। which one of the following would breach the integrity of a system। दिए गए ऑप्शंस में से जो है
वो कौन सा ऑप्शन है जो किसी भी सिस्टम के इंटीग्रिटी को जो है ब्रीच कर देता है? ऑप्शन ए है लुकिंग द रूम टू प्रिवेंट थेफ्ट। ऑप्शन बी है फुल एक्सेस राइट फॉर ऑल यूजर्स। ऑप्शन सी है फिटिंग द सिस्टम विथ एन एंटी थेफ्ट डिवाइस। ऑप्शन डी है प्रोटेक्टिंग द डिवाइस अगेंस्ट विलफुल और एक्सीडेंटल डैमेज। ऑप्शन डी है प्रोटेक्टिंग द डिवाइस अगेंस्ट विलफुल और एक्सीडेंटल डैमेज। दोस्तों तो एक काम करिए, इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। ये आप लोगों का होमवर्क रहा। ठीक है, अब हमारी मुलाकात अगले सेशन में होगी। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस कर देंगे, उसके बाद ही आगे की ओर बढ़ेंगे। लेकिन ये होमवर्क को अभी फिलहाल आप लोग कंप्लीट करें। हम अपने हर सेशन के लास्ट में जो है एक एमसीक्यू देते हैं आप लोगों को सॉल्व करने के लिए। हर सेशन के लास्ट में जो है एक एमसीक्यू देते हैं आप लोगों को सॉल्व करने के लिए, और ये भी जो है आप लोगों का होमवर्क रहा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट्स करिए, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन। और जो लोग भी नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशंस जो है आप सभी को मिलता रहे। ठीक है, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशंस जो है आप सभी को मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।